नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आज आप लोगों को प्रतिशत निकालने के बारे में बताएंगे, जैसा कि हमने कुछ पिछले वीडियो में बता दिया है। जैसे हमारा प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात हमें क्या कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है? प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। यानी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए किसी भी प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि जब हुई, यानी कि कहा जा रहा है कि उसके मान में इतना रुपए की वृद्धि हुई है, तो उसमें कितने रुपए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस प्रकार क्वेश्चन के लिए हमें प्रश्न के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। जैसे है कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, यानी कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 80 रुपए कमाता है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो जाती है। उसकी आय प्रतिदिन 96 रुपया हो जाती है, तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति की आय में 80 रुपया, एक व्यक्ति की आय प्रतिदिन 80 रुपया है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपया हो जाती है। तो 96 रुपया हो जाती है, तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने रुपए की वृद्धि हुई। कितने रुपए की वृद्धि हुई, सबसे पहली बात यह ज्ञात करना है। तो कुल वृद्धि बराबर बढ़ा हुआ वेतन, यानी कि टोटल वेतन, यानी बढ़ने के बाद कितना है उसका आय कितनी है, तो बढ़ने के बाद उसका प्रतिदिन की आय कितना है? 96 रुपया, और पहले कितना था? 80 रुपया था। तो 96 माइनस 80 बराबर 16, यानी कि कितना रुपया बढ़ा? 16 रुपया बढ़ा। अब व्यक्ति की आय में वृद्धि बराबर फार्मूला कौन सा लगेगा? यानी कि प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि। कुल वृद्धि कितना? 16 रुपया। प्रारंभिक मान पहले का वेतन कितना था? 80 था उसका, गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 8 दूना 16, यानी कि 2 गुणा 10 बराबर 20%। अगला प्रश्न हमारा, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी। एक वर्ष बाद में उसकी कीमत 1500 रुपए हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी इसमें क्या ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारा प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, एक वर्ष बाद में उसकी कीमत 1500 रुपए हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम? कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि कितना? एक वर्ष बाद का मूल्य कितना है? 1500 रुपया, और एक वर्ष पहले का मूल्य कितना है? 1200 रुपया। तो 1500 माइनस 1200, 1500 माइनस 1200 बराबर 300 रुपया, यानी कुल वृद्धि बराबर 300 रुपया। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हुआ? प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि कितना? 300 बटा प्रारंभिक मान कितना था? 1200 गुना 100, 00 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौ 12, यानी कि 100 बटा 4, 25 चौका 100, यानी कि कुल वृद्धि बराबर कुल वृद्धि प्रतिशत या कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हुआ? कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर 25%। अगला क्या है हमारा कि प्रतिशत कमी ज्ञात करना, यानी कि प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत की कमी है इसको ज्ञात करना है। तो हमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है? कुल कमी, यानी कि मूल्य में वो वस्तु या किसी भी कीमत में कमी कितना हुई है उसको लिखना है। कुल कमी गुणा 100 बटा प्रारंभिक मान, यानी कि कुल कमी बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। हमारा प्रश्न है
किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते अन्य पेड़ पर चले गए, तो उनकी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। उनकी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो तोतों की संख्या में हुई कमी, 20 तोते चले गए थे, यानी कमी कितना हुई 20 की। तोतों की संख्या में कितनी कमी हुई 20 की, यानी कि तोतों की संख्या में हुई कमी बराबर 20। तो प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी बटा प्रारंभिक मान गुणा 100। तो प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी, कितने की कमी हुई है 20 की, 20 बटा प्रारंभिक मान कितना है 60 तोते थे पहले, यानी प्रारंभिक मान कितना है 60 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद क्या 2 3 6, 2 पंचे 10, कितना होगा 20 पंचे 100 बटा 3, यानी कितना होगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही 1 बटा 3%, यानी कि तोतों की संख्या में हुई कमी बराबर कितना हुई 33 सही 1 बटा 3%। हमारा प्रश्न है, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले चाल में कमी कितना हो रही है, तो चाल में कमी बराबर प्रारंभिक चाल 30 किलोमीटर थी, अगर वो 25 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है तो कितना हो जाएगा इसका 25, यानी 30 माइनस 25, तो दौड़ में कुल कमी कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चाल में कमी कितना होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिशत कमी क्या होगी, प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी बटा प्रारंभिक मान, यानी कि प्रारंभिक मान का मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी पहले चाल, 30 गुणा 100, 10 पंजे 50 बटा 3, 16 तिया, यानी कि 3 एकम 3, 3 छंग 18 बचे 2 बटे 3, यानी कि 50 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा 3%। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अब हम क्या बताएंगे कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे है कि सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि गीता की आय जो है वो सीता की आय से 10% अधिक है। फिर जब सीता की आय गीता की आय से कम है, यानी सीता की आय कम है और गीता की आय अधिक है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गीता की आय जब अधिक है सीता की आय से, गीता की आय जब अधिक है तो कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि या अधिकता कितनी है, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्या होगा प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, यानी कि उनके आय में प्रतिशत वृद्धि कितना या अधिकता कितना है। तो फार्मूला क्या होता है 100 गुना कितना प्रतिशत कम है 10%, गुना प्रतिशत कमी लिखा था माइनस 100, माइनस कितना प्रतिशत कमी कितना है 10%, 10 कितना हो जाएगा
1000/90, 100 से 10 घटा 90, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 9 1 के 9, 9 1 के 9, 11 सही 1/9%। यानी कि सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 11 सही 1/9%। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त करेगा। यहाँ पे यानी क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% यदि घट जाए तो खरीदने वाला व्यक्ति पहले जितने रुपए खर्च करके पहले खरीदता था उतने ही रुपए में कितने अधिक चीनी खरीद सकता है, कितने अधिक प्रतिशत चीनी खरीद सकता है। तो चीनी की प्रतिशत अधिकता, तो चीनी की प्रतिशत अधिकता क्या होगी? 100 गुना प्रतिशत कमी कितना हो रही है? 20 की 20 बटा कितना 100 माइनस 20 प्रतिशत कमी, तो 100 गुना 20 बटा 100 से 20 घटा 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 25 चौको 100, यानी कितने अधिक चीनी खरीद सकता है उतने रुपए में? 25% चीनी अधिक खरीद सकता है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खरीदने वाला व्यक्ति 25% अधिक चीनी खरीद सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। यार पुस्तक को कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना तो पुस्तक को बेचने पर लाभ हो और ना ही हानि हो। तो फिर लाभ और या हानि के लिए तो मूल्य में प्रतिशत अधिकता मूल्य में प्रतिशत अधिकता बराबर क्या होगा? 100 गुना कितना कम हो रहा है? 20% की कमी हो रही है, 20 बटा 100 माइनस 20, कितना होगा? 100 गुना 20 बटा 80, 20 चौक 80 और 25 चौको 100, यानी कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए? 25% अधिक में बेचा जाए तो ना तो पुस्तक को बेचने पर लाभ होगी और ना ही हानि होगा। अगला प्रकार है हमारा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्या है कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणा प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। प्रश्न क्या हमारा? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय कितने प्रतिशत कम है राम की आय से। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर 100 गुना वृद्धि कितना है? अधिक कितना है? 20 है बटा 100 प्लस 20, कितना होगा? 100 गुना 20 बटा 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 100 बटा 6
बराबर 50/3, 16 3 48, 2 50/3 कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3। यानी कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? 16 सही 2/3% श्याम की आय राम की आय से कम है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कमी पर बेचा जाएगी? उसे कितने प्रतिशत कमी पर बेचा जाएगी, ना लाभ हो ना हानि हो? यानी कि वस्तु को कितने प्रतिशत कमी पर बेचा जाएगी, ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो क्या होगा कि मूल्यों में प्रतिशत कमी, मूल्यों में प्रतिशत कमी निकालेंगे। मूल्यों में प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा? 100 गुना कितना अधिक है? 25/100 प्लस 25, 100 गुना 25/100 प्लस 25 125, 25 पंजे 125, 100/5 बराबर 20 पंजे 100। कितने प्रतिशत कमी पर बेचा जाए कि ना तो हानि हो और ना ही लाभ हो? 20% हानि पर 20% कमी पर बेचा जाए तो वस्तु के विक्रय मूल्य में, यानी कि वस्तु जितने में खरीदी गई थी उतने ही मूल्य में बिक जाएगी।